Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about mutation. In this video we will discuss about the types of mutation. First of all, what is mutation? The mutation is the random or the sudden change in the genetic constitution of an organism. Organism के genetic constitution में एकदम से बदलाव आना, randomly, suddenly बदलाव आना, that is mutation. So here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of inheritance. Now the types of mutation. इसको डिस्कस करने के लिए हम डिफरेंट एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करेंगे. सो ये जो पूरा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको शुरू से आखिरी तक ढंग से देखना है, तो ही आपको म्यूटेशन में डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्लियर होती हुई चली जाएंगी, राइट. सो हियर टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सेल एंड दिस सेल इज हैविंग 2x = 6, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल को हम बोलते हैं डिप्लॉइड, और इस डिप्लॉइड सेल में 6 क्रोमोसोम है, राइट. तो यहाँ पे अगर हम डिप्लॉइड बोल रहे हैं तो इसमें 2 सेट है, ये एक सेट, ये पूरा एक सेट, और ये दूसरा सेट, क्योंकि हमने पॉलीप्लॉइडी कंडीशन में सेट्स के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था. तो ये एक सेट, ये दूसरा सेट, यानी कि इस पर्टिकुलर सेल में 2 सेट हैं क्रोमोसोम के. इस पर्टिकुलर सेल में कितने सेट है क्रोमोसोम के? 2 सेट. अब यहाँ पे जो सेल है ये हमने देखा कि नॉर्मल हमने इसी सेल का 3 में डिवाइड कर लिया. अब हम क्या देखेंगे, हम म्यूटेशन को समझने के लिए ये जानेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से डिफाइन होता है. तो सबसे पहली कंडीशन में हम देखेंगे द सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज. सिंपल सा कहने का मतलब है कि इस सेल में पहले 2 सेट थे, ये एक सेट था, ये दूसरा सेट था. अब एक और सेट आ गया, या हो सकता है एक सेट कम हो जाता, एक सेट बढ़ जाता, या एक सेट कम हो जाता, मतलब पूरा का पूरा सेट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया. जब पूरा का पूरा सेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो इसको बोला जाता है यूप्लॉइडी. इसको क्या बोला जाता है? यूप्लॉइडी. अगर किसी सेल में पूरा का पूरा सेट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है यूप्लॉइडी. सो द सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज यूप्लॉइडी. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे एक सेट बड़ा है. अब पूरे सेट में तो कोई बदलाव नहीं आया, बट एक क्रोमोसोम ऐड हो गया या एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता. सिंगल सेट की हम बात नहीं कर रहे, सेट मतलब यूप्लॉइडी. बट अगर एक या 2 क्रोमोसोम कम हो जाए, एक या 2 क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पे जैसे इंक्रीज हुआ, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाता. सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट इंक्रीज और डिक्रीज. सेट में क्रोमोसोम या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो जाए तो इसको बोला जाता है एन्यूप्लॉइडी. तो अगर सेट की बात की जाए तो यूप्लॉइडी, एक क्रोमोसोम के कम या ज्यादा होने की या 2 क्रोमोसोम के कम या ज्यादा होने की बात की जाए तो एन्यूप्लॉइडी. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी को मिला के बोला जाता है हेटेरोप्लॉइडी. यूप्लॉइडी एन्यूप्लॉइडी को मिला के, क्योंकि अलग अलग प्लॉइडी हैं तो अलग अलग हैं, तो हेटेरोप्लॉइडी. क्या बोला जाता है? हेटेरोप्लॉइडी, राइट. अब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर सेट में भी कोई चेंज नहीं आया, क्रोमोसोम के नंबर में भी कोई चेंज नहीं आया, बट क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एब्रेशन. क्या बोला जाता है इसको? क्रोमोसोमल एब्रेशन, राइट. तो अगर सेट में बदलाव आया, सेट कम हो गया, पूरा का पूरा सेट बढ़ गया, यूप्लॉइडी. एक क्रोमोसोम का कम या ज्यादा होना, एन्यूप्लॉइडी. दोनों को मिला के हेटेरोप्लॉइडी. क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में अगर बदलाव आए तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आया है तो क्रोमोसोम में खराबी आई है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, राइट.
अब इन सब को मिला के हेटेरोप्लॉइडी और क्रोमोसोमल एबरेशन को मिला के बोला जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्योंकि हर चीज यहाँ पे या तो सेट में बदलाव आ रहा है, क्रोमोसोम्स के सेट में आ रहा है बदलाव, या एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो रहे हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदला जा रहा है, तो ये सारी चीजें क्रोमोसोम से रिलेटेड हैं, तो इसको बोला जाएगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, राइट। अब यहाँ पे चेंज इन जीन, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, ये कोई क्रोमोसोम है, इस पे कोई जीन्स है, इस पे कोई जीन है, इनमें कोई बदलाव आ गया, तो अगर जीन में कोई बदलाव आएगा तो उसको हम बोलेंगे, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन है उसमें अगर बदलाव आएगा तो उसको बोला जाएगा जीन म्यूटेशन। क्या बोला जाएगा उसको? जीन म्यूटेशन। इसमें नाइट्रोजनस बेसिस में चेंज आ सकता है, न्यूक्लियोटाइड जिसे हम कहते हैं उनमें चेंज आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन को मिला के बनता है म्यूटेशन। तो आपसे अगर पूछा जाए म्यूटेशन तो ये दो में डिवाइडेड है, किस किस में? क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। किस किस में डिवाइडेड है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में आता है यहाँ पे दो, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन और हेटेरोप्लॉइडी। हेटेरोप्लॉइडी में दो आते हैं, क्या क्या? यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी, राइट। तो इस तरीके से म्यूटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक बार और समझा देती हूं आपको। म्यूटेशन दो टाइप का है। अगर क्रोमोसोम से रिलेटेड म्यूटेशन है तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और अगर जीन से रिलेटेड है तो जीन म्यूटेशन। अगर जीन से रिलेटेड है तो जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हमने दो में डिवाइड किया। पहला हेटेरोप्लॉइडी एंड क्रोमोसोमल एबरेशन। क्रोमोसोमल एबरेशन का मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। हेटेरोप्लॉइडी को हमने फिर से दो में डिवाइड किया। किस किस में? हेटेरोप्लॉइडी को हमने डिवाइड किया यूप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। तो इस तरीके से हम म्यूटेशन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम रिलेटेड म्यूटेशन, उसके बाद में हम जाएंगे जीन म्यूटेशन में, और इन सबको मिला के बनता है म्यूटेशन टर्म, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूटेशन डायग्राम। नाउ जब हम बोलेंगे कि अगर क्रोमोसोम में सेट बढ़ रहा है, क्रोमोसोम का सेट बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एक सेट बढ़ा, ऐसे और भी बढ़ सकता था, जैसे यहाँ पे हो गई ट्राइप्लॉइडी, ऐसे टेट्राप्लॉइडी, पेंटाप्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी, हेप्टाप्लॉइडी, कैसे भी प्लॉइडी हो सकती है। तो यहाँ पे प्लॉइडी बढ़ रही है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी। तो यूप्लॉइडी में हम किसका एग्जाम्पल लेंगे? पॉलीप्लॉइडी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉलीप्लॉइडी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेट जब बढ़ते जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीप्लॉइडी, राइट। नेक्स्ट एन्यूप्लॉइडी, लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि क्रोमोसोम का या तो ऐड होना या क्रोमोसोम का डिलीट होना, लॉस होना, एन्यूप्लॉइडी कहलाता है। अगर सेट में से कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया या सेट में कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया, सेट से कोई क्रोमोसोम हट गया या उसका लॉस हो गया, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एन्यूप्लॉइडी, लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट में से क्रोमोसोम निकल गया, सेट में क्रोमोसोम आ गया, एन्यूप्लॉइडी, राइट। तो ये एक सेल है। अब ये जो एन्यूप्लॉइडी है इसको हम दो तरीके से समझेंगे, हाइपो एन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले रहे हैं हाइपो एन्यूप्लॉइडी। जैसा कि हम टर्म समझते हैं हाइपो का मतलब होता है लॉस या कम हो जाना। तो हाइपो का मतलब या तो लॉस हो जाना या क्रोमोसोम का कम हो जाना इज हाइपो एन्यूप्लॉइडी। अब यहाँ पे क्रोमोसोम कितने दिखाई दे रहे हैं? 6 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हम अलग अलग कंडीशन लेंगे। अलग अलग कंडीशन कैसे लेंगे? ये 3 कंडीशन है, राइट। अब इस 3 कंडीशन में हम कैसे एन्यूप्लॉइडी को समझेंगे वो समझ रहे हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि ये पर्टिकुलर सेल है, इसमें 1 क्रोमोसोम 2 बार,
2 क्रोमोसोम 2 बार, 3 क्रोमोसोम 2 बार आ रहा है। अब यहाँ से अगर 1 क्रोमोसोम हट जाता है, लॉस हो जाता है, डिलीट हो जाता है, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे मोनोसोमी। यानी कि मोनोसोमी किसका पार्ट है? हाइपोएन्यूप्लॉइडी का पार्ट है। अब इसमें अगर हम देखें, अगर इसको हम बोले 2n, इस सेल को अगर हम बोले 2n, और इसमें से अगर एक क्रोमोसोम निकल रहा है, इसमें से अगर एक क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे 2n माइनस 1। क्या बोलेंगे इसको? 2n माइनस 1, राइट। इसमें एग्जाम्पल है टर्नर्स सिंड्रोम, जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है, एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम किसका एग्जाम्पल है? मोनोसोमी। और मोनोसोमी किसका पार्ट है? हाइपोएन्यूप्लॉइडी का, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम रहता है। अब मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, और इस सेल में से यहाँ पे 2 क्रोमोसोम हटे। कौन कौन सा? फर्स्ट हटा, थर्ड हटा। तो इस पेयर में से भी एक गया, इस पेयर में से भी एक गया, इस होमोलोगस सेट में से भी एक गया, इस होमोलोगस के सेट में से भी एक गया, राइट। तो यहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? डबल मोनोसोमी। क्या बोलेंगे इसको? डबल मोनोसोमी। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? अगर इसको हमने लिखा 2n माइनस 1, 2n, ये जब इसमें से एक गया था तो -1, एक और जाएगा तो भी -1, तो इसको लिखा जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 1। कैसे लिखा जाएगा? 2n माइनस 1 माइनस 1। अब यहां से जो क्रोमोसोम गए हैं वो नॉन होमोलोगस थे, यानी कि डबल मोनोसोमी में जो क्रोमोसोम का लॉस होगा वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे। कौन होंगे? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। उसी तरीके से अगर पूरा का पूरा यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट निकल गया, जैसे 2 का पूरा सेट निकल गया, यहाँ पे 2 था और ये पूरा सेट गायब हो गया, इसको बोलेंगे नल्लीसोमी। क्या बोलेंगे इसको? नल्लीसोमी। अब पूरा सेट निकला है, दोनों गायब हो गए, दोनों का लॉस हो गया, तो इसको लिखा जाएगा 2n माइनस 2 से। अब यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो 2 क्रोमोसोम गए थे वो थे नॉन होमोलोगस। कौन से थे वो? नॉन होमोलोगस। 1 और 3 ये नॉन होमोलोगस थे, और नल्लीसोमी में पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट जाता है। क्या जाता है? होमोलोगस क्रोमोसोम का सेट पूरा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? एन्यूप्लॉइडी में, हाइपोएन्यूप्लॉइडी में 3 पढ़े। मोनोसोमी, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेड बाय 2n minus 1, example Turner's syndrome, there is loss of 1x chromosome. The second condition is the double monosomy. What is double monosomy? The loss of 2 non-homologous chromosome represented by 2n minus 1 minus 1. And the third condition is nullisomy. What is nullisomy? The loss of homologous pair. पूरा homologous pair का loss हो गया, so it is represented by 2n minus 2. So this is the loss of chromosome, 1 or more chromosome, and this is known as hypoaneuploidy. अब hypo पढ़ लिया तो hypereneuploidy भी पढ़ेंगे। तो जब हम hypereneuploidy की बात करते हैं, so यहाँ पे hyper का मतलब ज़्यादा, hyper का मतलब ज़्यादा, किसका ज़्यादा होना? एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेट, यानी कि क्रोमोसोम का एडिशन होना, नए क्रोमोसोम का ऐड होना। अब हम ये जानते हैं कि अगर ये 2n है, अगर ये डिप्लॉयड है, और इस डिप्लॉयड में अगर मान लीजिए 1 क्रोमोसोम के 2 बार है, 2 क्रोमोसोम 2 बार है, 3 क्रोमोसोम 2 बार है, अब इसमें और ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसी के हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे हाइपरएन्यूप्लॉइडी में। ये नॉर्मल हम ऐसे देख रहे हैं, 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है, सारी कंडीशन में ऐसा ही है। अब यहाँ पे पहली कंडीशन, जब एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, जब एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है तो इसको बोला जाएगा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब ये नहीं है कि 3 क्रोमोसोम और आ गए,
ट्राइक्रोमोसोमी का ट्राइसोमी का मतलब है कि 1 3 बार आ रहा है, 1 2 3। अगर 2 में होती तो ट्राइसोमी, अगर 3 में होती तो 3 में भी ट्राइसोमी, राइट। तो यहाँ पे ट्राइसोमी का मतलब नहीं कि एक क्रोमोसोम तीन आके जुड़ जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि 1 क्रोमोसोम 3 बार प्रेजेंट है सेल में, 3 1 क्रोमोसोम सेल में प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे अगर कंडीशन देखें, ट्राइसोमी की कंडीशन देखें तो यहाँ पे ऐड हुआ है, जैसे वहाँ पे माइनस हुआ था, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर सेट में ऐड हो रहा है तो क्या बोलेंगे, 2n+1। इसके एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। इसके एग्जाम्पल हैं डाउन सिंड्रोम एंड कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम 3 बार आता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है डाउन सिंड्रोम। क्योंकि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होते हैं। पेयर का मतलब 23 2 बार, 22 2 बार, 21 भी 2 बार, ये नॉर्मल है। अगर 21 3 बार आ गया तो ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, और यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम। उसी तरीके से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, अगर मेल में नॉर्मली XY क्रोमोसोम है तो एक और X क्रोमोसोम का ऐड हो जाना, यानी कि एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आना, इज नोन एज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसकी डिटेलिंग भी हम ऑलरेडी जेनेटिक्स में कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल सेट था, ये नॉर्मल सेट था। अब इस नॉर्मल सेट में क्रोमोसोम नंबर 1 आके ऐड हुआ, क्योंकि एडिशन पढ़ रहे हैं, हाई पर पढ़ रहे हैं, एक ऐड हुआ। फिर यहाँ पे 3 भी आके ऐड हो गया, यानी कि 2 जगह क्रोमोसोम का एडिशन हुआ, 1 वाले सेट में, 3 वाले सेट में क्रोमोसोम का एडिशन हुआ। तो अगर एक ऐड हो रहा था तो ट्राइसोमी, अगर 2 ऐड हो गए तो डबल ट्राइसोमी। अगर ट्राइसोमी को 2n+1 लिखेंगे तो डबल ट्राइसोमी को 2n+1+1 लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर एक ऐड हो रहा था तो 2n+1, यहाँ 2 ऐड हो गए तो 2n+1+1, तो इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। क्लियर है, क्या बोलेंगे इसको, डबल ट्राइसोमी। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे इस पूरी सेल में जो 2 वाला सेट था उसमें एक क्रोमोसोम के साथ साथ एक और क्रोमोसोम आ गया, यानी कि जो नंबर 2 क्रोमोसोम है वो एक सेल में 2 बार तो ऑलरेडी था, 2 और आ गए, तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 1 2 3 4। तो अगर 3 होते हैं तो ट्राइसोमी, 4 हो गए तो टेट्रासोमी। क्या बोलेंगे इसको, टेट्रासोमी। टेट्रा का मतलब 4, टेट्रा का मतलब 4, राइट। तो इसको कैसे लिखा जाएगा कि इस पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ 2 और ऐड हो गए तो 2n+2। तो डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा था वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में एडिशन हो रहा था, यहाँ जो ऐड हुआ है वो होमोलोगस क्रोमोसोम में ऐड हुआ है, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हमने पढ़ा किसके बारे में, यहाँ पे हमने पढ़ा एन्यूप्लॉइडी के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि एन्यूप्लॉइडी एग्जैक्टली होती क्यों है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द एन्यूप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी के रीजंस क्या हैं। हम ये जानते हैं कि जब सेल्स बनती हैं तो हम उन सेल्स का 2 तरीके से बनना समझ सकते हैं। जैसे अगर सेल में डिवीजन हो रहा है तो या तो माइटोसिस से होगा या मियोसिस से होगा। अगर सेल डिवाइड हो रही है और उस डिवीजन में मियोसिस का काम है तो उस मियोसिस में क्या होता है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, दैट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। तो जब क्रोमोसोम का डिसजंक्शन नहीं होता, डिसजंक्शन मतलब यहाँ पे ये सेपरेट होता है, यहाँ पे ये सेपरेट होता है, और सेपरेट होके ये अलग अलग डॉटर सेल्स में चले जाते हैं। बट व्हेन द क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट, जब ये सेपरेट होने में फेल हो जाते हैं, सो द कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज द क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन, मीन्स द क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। मतलब ये दोनों सेपरेट नहीं हुए, हो सकता है कि ये दोनों इस वाली सेल में चले गए, हो सकता है ये दोनों इस वाली सेल में चले गए,
या हो सकता है नहीं जा पाए। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में या तो क्रोमोसोम ऐड होगा या क्रोमोसोम डिलीट होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी हमने किस में पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन में पहला फैक्टर, पहला कारण, दैट इज एन्यूप्लॉइडी। अब इसी तरीके से जब हम क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पढ़ते हैं तो उसमें भी हम डिफरेंट चीजों के बारे में समझते हैं, राइट। सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि किस तरीके से एन्यूप्लॉइडी या जो पूरा म्यूटेशन का चार्ट है वो किस किस कारण से हो रहा है।